हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट बनने वाले एक स्नैक की रेसिपी। और इस स्नैक की सबसे खास बात ये है कि इसे आप प्रिपेयर करके और फिर फ्रिज या फिर फ्रीजर में रखिए, महीनों दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग है। साथ ही इसमें मैंने दिया है चीज़ी फ्लेवर। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही खास है पर बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज मैं ये पोटैटो चीज़ नगेट्स कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए जो है हमें बहुत ही सिंपल सी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि घर में वो चीज़ें आमतौर पर हमारे पास हमेशा अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो मैंने लिए हैं बॉयल्ड पोटैटो। तो यहाँ पर मैंने लगभग 8 से 9 आलू उबाल कर ले लिए हैं। अब इसके बाद से हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। आलू को मैंने उबाल कर छील लिया, और ध्यान रखिए कि आलू गर्म नहीं होने चाहिए, आलू को हम ठंडा करके लेंगे। तो आलू यहाँ पर हमारे पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इसके बाद से मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद से इसमें जाएगा नमक। नमक के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑरिगेनो, जो कि लगभग हाफ टी स्पून है। ऑरिगेनो के साथ ही साथ जाएगा मिक्स हर्ब। पिज़्ज़ा में जो हर्ब हम डालते हैं वो है ये। अगर आपके पास नहीं है इनमें से कोई चीज़ें तो आप स्किप कर सकते हैं, वो मैंने थोड़ा सा लिया है। अब इसके बाद से मैं ले रही हूँ चीज़। चीज़ को मैंने फ्रीजर से निकाल दिया था, तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, पर चीज़ से इस कटलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ जाता है, डिफरेंट हो जाता है, साथ ही रेस्टोरेंट जैसा बन जाता है। तो अगर हो सके तो चीज़ ज़रूर ऐड करें। चीज़ डालने के बाद ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी हो जाती है, बच्चे इसे बहुत ही पसंद से खाते हैं। साथ ही आपकी किटी पार्टी स्नैक्स में भी ये काम आता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने हाफ कप के लगभग चीज़ को क्रश कर लिया है। अब इसके बाद से मैंने लिए हैं यहाँ पर फ्रोज़न पीस, साथ ही फ्रोजन स्वीट कॉर्न के दाने। मैं दोनों चीज़ों को हमेशा अपने फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ, तो जब भी इमरजेंसी होती है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को मैंने थोड़े से गर्म पानी में डालने के बाद अच्छे से छान लिया है इसका पानी। और अब मैंने लिया है मिनी चॉपर। मिनी चॉपर में हम इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा क्रश करेंगे। मिनी चॉपर अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप इसे मिक्सी में भी हल्का सा क्रश कर सकते हैं। मिक्सी में ढक्कन लगाने के बाद हल्का सा एक राउंड आप घुमाइए 2 सेकंड के लिए, फिर मिक्सी के बटन को ऑफ कर दीजिए। तो बहुत अच्छा क्रश पेस्ट ही हमारा पीस का और कॉर्न का रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसे किस तरह से किया है। थोड़े से दरदरे से होते हैं तो इस कटलेट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर इस आलू के मिक्सचर में हम ऐड करेंगे। और आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो आप इसके बिना भी ये कटलेट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों चीज़ों को मैंने ऐड किया है। इसके बाद से हमें चाहिए होगी थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप अरारोट का आटा भी ले सकते हैं, या थोड़ी सी मैदा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इतने आलूओं में मैं लगभग 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ करूँगी। और मिक्सचर बनाने के बाद आप ध्यान रखिए कि पहले आप एक बॉल को तलकर ज़रूर देख लें कि मिक्सचर फट तो नहीं रहा है। अगर मिक्सचर फटे तो फिर आप जो है कॉर्नफ्लोर का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए आलूओं को अच्छे से मैश कर लेते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसका एक बढ़िया सा बैटर रेडी करते हैं, एक मिक्सचर रेडी करते हैं, जिससे कि हम कटलेट की शेप दे सकें। और अभी हमारा यहाँ पर मिक्सचर रेडी हो गया, पर मैं भूल गई कि मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद से इस रेसिपी में एक और मेन चीज़ है, जो कि है ब्रेड। ब्रेड मैंने यहाँ पर एकदम सॉफ्ट फ्रेश ब्रेड ली है, और ब्रेड को हम क्या करेंगे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ब्रेड को तोड़ने के बाद हम इसे चलाएंगे मिक्सी में, ड्राई ग्राइंड करेंगे, यानी कि ब्रेड क्रम्स रेडी कर रहे हैं, फ्रेश वाले ब्रेड क्रम्स, जो कि इस कटलेट के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इनकी वैसे कटलेट जो है ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी होता है। तो इन ब्रेड को तोड़ने के बाद मिक्सी में अच्छे से इसे चला लें। मिक्सी में चलाने के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ब्रेड कैसे हो जाते हैं। बस मिक्सी को 2 से 3 बार घुमाने की ज़रूरत होती है। बहुत ही बढ़िया सा ये सॉफ्ट सा ब्रेड क्रम्स बनकर रेडी हो जाता है। देखिए यहाँ पर फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। इस तरह का ब्रेड क्रम्स बनाकर हम लोग फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं आराम से 1 से 2 महीने के लिए। तो अभी यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी है। हाथों में मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, और उसके बाद से छोटा-छोटा सा मिक्सचर उठाकर शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटलेट की लॉन्ग वाली शेप दी है, और कोशिश किया है कि इन्हें थोड़ा-सा पतला रखूँ, जिससे ये अंदर से सॉफ्ट रहें। बहुत ज़्यादा मोटा बना देते हैं तो अंदर का पार्ट थोड़ा-सा कच्चा लगता है, तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा-सा पतला-पतला ही रखूँगी, और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देंगे। कोट कर के इन्हें आप एक प्लेट में रखते जाएँ, और इस तरह से आप कटलेट की शेप देकर क्रम्स में रोल करने के बाद आप इसे किसी एयरटाइट डब्बे में रखकर फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। तो जब भी आपके घर में गेस्ट आएँ, तो आप फटाफट से इन्हें निकाल कर और डीप फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों इस तरह से बनाने का, इंस्टेंट बन जाता है। तो ये वाला प्रिपरेशन आप करके देखिएगा, और ये खराब नहीं होता, फ्रीज़र में आराम से 15 से 20 दिन चल जाता है।
तो बस जब आपको बनाना हो तो आप निकाल कर इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट बनाकर तैयार कर ली है, बाकी का मिक्सचर मैंने बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर लिया है। और अभी मैंने तेल को गर्म किया है। तेल को नॉर्मल हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं करना है, मीडियम हीट करेंगे और उसके बाद से हम अपने कटलेट्स यहाँ पर डालते जाएंगे। कटलेट डालते समय हमें ध्यान रखना है कि फ्लेम मीडियम होगी, साथ ही एक साथ हम बहुत ज़्यादा कढ़ाई को फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कटलेट्स होते हैं तो एक साथ वो उनके स्टिक होने का डर होता है, वो चिपक जाते हैं आपस में और टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार में 5 से 6 ही ऐड कर रही हूँ। और इन्हें चलाते समय हमें ध्यान रखना होगा, अगर आपने तेल कम लिया है तो आप कटलेट्स को कम ऐड करें। चलाते समय ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पर जब ये पक रहे हों और आपको लगे कि नीचे से थोड़े से गोल्डन हुए हैं, तभी आप इन्हें चलाने की कोशिश करें, अदरवाइज इन्हें आप छोड़ दें मीडियम फ्लेम पर। जब नीचे से ये हल्के से क्रिस्प हो जाएं तब हम इन्हें पलटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट होते ही इनके क्या टूटने का डर होता है। हालांकि मैंने आपको जो रेशियो बताया उससे ये कटलेट टूटेंगे नहीं, पर फिर भी अगर आपने कॉर्नफ्लोर कम डाला है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे कटलेट एक साइड से काफ़ी अच्छे से गोल्डन हो रहे हैं। इन्हें मैं दूसरे साइड से भी पलट कर अच्छे से गोल्डन कर लेती हूँ। और एक आध कॉर्न अगर ऑयल में निकलते हैं तो उसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, और इन्हीं कॉर्न से जो है हमारे कटलेट्स काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर गोल्डन करने के बाद मैं ऑयल से इन्हें निकाल लेती हूँ। किसी पेपर में टिश्यू पेपर बिछा लें और उसके बाद से इन कटलेट्स को उन पर रख लेंगे। और ये गर्मा गर्म कटलेट्स हम सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ। मैंने यहाँ पर दूसरे राउंड की कटलेट्स भी तलने के लिए डाल दी हैं। और यहाँ पर ये प्लेट में हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बने हैं कटलेट। इनके अंदर का चीज़ी फ्लेवर, साथ ही कॉर्न और पीस का जो मिक्सचर है वो इस स्नैक को एक नया टेस्ट देता है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है कटलेट का, और ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही माउथ मेल्टिंग है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। साथ ही मैं इनको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कैसे हैं। तो यहाँ पर एक कटलेट को तोड़कर भी देख लेते हैं कि ये दिखने में कैसे लग रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीके से ये टूट रहे हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे और बड़ों सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। और ये रेसिपी स्पेशली हमारे बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी में या फिर कभी स्नैक्स में आपको बनाना हो, इंस्टेंट भूख लगती है हमें, तो आप बनाकर इसे खा सकते हैं, खिला सकते हैं, बच्चों को परोस सकते हैं। साथ ही हेल्दी रेसिपी है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब बेल के पास एक छोटा सा बेल आइकॉन आता है, उसे जरूर प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो भी दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।